गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग विगत कई दिवस से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के परम पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने श्रवण किया था जिस प्रकार इस जगत में भक्त के अलावा सभी जीव कर्मफल के बाध्य है। कहाँ पर ये साउंड आ रहे हैं? ना ये तो कैसेट लगा हुआ है। जिस प्रकार अभक्त अपने कर्मफल के द्वारा बाध्य होकर के यम दंड के भागीदारी होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को कर्मफल कभी भी अपने चपेट में नहीं ले सकता है। यद्यपि हरिदास ठाकुर अपनी दीनता को प्रकाशित करते हुए वे ये कहते थे कि मेरे प्रारब्ध के कर्म के फल स्वरूप मुझे उन यवनों के द्वारा उचित दंड मिला है। क्या वास्तव में हरिदास ठाकुर जी का प्रारब्ध नष्ट नहीं हुआ था? यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समायाति बिना न भोगई प्रारब्ध कर्मेति विरौति भी।
बोलते हैं हरिनाम प्रभु का आश्रय लेने मात्र से जिह्वा में शुद्ध हरिनाम उच्चारण होने मात्र से सभी प्रकार के प्रारब्ध नष्ट हो जाती है। क्या हरिदास ठाकुर वास्तव में अपने प्रारब्ध के कारण उस प्रकार के दंड के भागीदार हुए? लेकिन हरिदास ठाकुर अत्यंत दीनता प्रकाश करते हुए कह रहे थे कि मुझे अपने प्रारब्ध कर्म स्वरूप, प्रारब्ध पापों के स्वरूप मुझे जन्म एक जवन कुल में मिला और उसी के फल स्वरूप मुझे इन यवनों के द्वारा भी अत्यधिक दंड मिला। उनके इस प्रकार के अति सरल, अति हृदय स्पर्शी, अति निष्कपट दीनता के भाव को देख करके जो ब्राह्मण, जो कि अपनी शौक्र ब्राह्मणता के कुलता को लेकर के अभिमान में वशीभूत थे, वे क्या सोचते थे? बड़ा वाला माला होगा, देखो किसका है, किसका प्रसाद है? ठीक है। वे सोचते थे कि वास्तव में हरिदास ठीक बोल रहा है, इसको अपने प्रारब्ध कर्म के फलस्वरूप एक यवन कुल में जन्म मिला और दूसरा उसी के फलस्वरूप इसको इतना कष्ट भी मिला। लेकिन आज उन समग्र देशवासियों ने इस प्रकार के वो हरिदास ठाकुर जी के परम वैभव को देख करके वे सब ब्राह्मण भी वास्तव में हरिदास ठाकुर जी के वैष्णवता को ग्रहण करने लगे। लेकिन श्रील हरिदास ठाकुर जी की ये कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं है कि उनके प्रभाव से वे विषधर सर्प उस गुफा को छोड़ करके चला गया। ये उनके कोई विशेष बड़ा महिमा नहीं है। अरे उन हरिदास ठाकुर जी के एक कृपा दृष्टि के मात्र से तमाम अविद्या के बंधन खुल जाता है। उनके चरणों की दर्शन करने मात्र से भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। उनके चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाने मात्र से उसके प्रारब्ध कब नष्ट हो जाता है। और उनके कोई विशेष महिमा ये नहीं है कि वो गुफा से वो विषधर विशाल सर्प वहां से चला गया। अरे स्वयं भगवान भी जिनके वचनों का उल्लंघन नहीं करते, जिन भक्त के वचनों के अनुसार भगवान भी अपना लीलाप करते हैं, भक्त के वचन को रक्षा करने के लिए भगवान को भी अवतरित होना पड़ता है। ऐसे श्री हरिदास ठाकुर जी के महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? वास्तव में जो हरि से विमुख है, भोग के प्रति आसक्त व्यक्ति है, दूसरे के प्रति हिंसा करने की वृत्ति रखने वाला व्यक्ति है, दूसरे को उद्वेग देने वाला व्यक्ति है, ऐसे लोग ही वास्तव में इस सर्प के दंश से नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में भय द्वितीय अभिनिवेशात, द्वितीय अभिनिवेश होने के कारण प्रत्येक क्षण में भय जागृत होता रहता है। परंतु श्री हरिदास ठाकुर जैसे परम भागवत, महाभागवत वैष्णव का ऐसा असीम प्रभाव होता है। अरे उस साधारण सा एक भयानक विषधर सर्प की बात तो छोड़ो, हैं, साक्षात काल भी आकर के उनको भय दिखाने का प्रयास करे तो वे उनका एक बाल भी मागा नहीं कर सकता है। साक्षात कामदेव प्रकट हुए उन हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए,
साक्षात माया देवी प्रकट हुई उनको विचलित करने के लिए, तब भी विचलित नहीं हुए। और उनको क्या ये एक विषधर सर्प उनको विचलित कर सकता था? उनको किसी प्रकार का उद्वेग प्रदान कर सकता था? वास्तव में भगवान के भक्त इस जड़ जगत के किसी प्रकार के प्राणियों के द्वारा दिया हुआ उद्वेग को कभी अनुभव करते ही नहीं है। अरे जिसका चित्त वृत्ति, जिसका हृदय नित्य निरंतर निर्मल भाव से उस अखिल रसामृत आनंद सिंधु आनंद कंद आनंद के परमोच्च स्थान भगवत पाद पद्म के रस में अवगाहन कर रहा है, उनको क्या किसी प्रकार का त्रिताप विचलित कर सकता है? किसी जीव के द्वारा दिया हुआ उद्वेग उनको विचलित कर सकता है? परम हरिदास ठाकुर जैसे, जो कि सभी के हित चाहने वाले, सभी के कल्याण चाहने वाले, सभी के परम मंगल चाहने वाले हरिदास ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होकर के सभी उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए उद्यत होते हैं, जिस प्रकार से उस विषधर सर्प ने किया था। हरिदास ठाकुर इच्छा मात्र किया था। हरिदास ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होकर के बड़े शांत भाव से विषधर सर्प वहां से चला गया। वास्तव में जिनके प्रति श्री हरिदास ठाकुर जी की कृपा होती है, वही ही निरपराध होकर के शुद्ध नाम के आश्रय में अनुक्षण हमेशा हरि सभा परायण होते हैं, हरि नाम संकीर्तन करने में समर्थ होते हैं, हरि चिंतन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए जब तक भगवान के प्रिय भक्त जनों के चरणों की धूल से अवगाहन नहीं करोगे, उनके मुख से वास्तविक तत्व कथा भगवद रस के कथा रस के कथा को श्रवण नहीं करोगे, तब तक भगवत पाद पद्म में मति होना असंभव है। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी की कृपा और उनकी सेवा से वशीभूत होकर के भगवान भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भक्त के सेवा के प्रति जिसका चित्त वृत्ति वास्तविक रूप में लालायित हो गया है, भगवान भी उस भक्त के वशीभूतता को स्वीकार करने के लिए लालायित होते हैं। यही रहस्य होता है। क्या होता है, एक दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के घर में एक सपेरा आया और उस सपेरे में जो विष दंत था उसको सपेरा ने पहले से ही उसको हटा दिया था। फिर भी उस विष दंत रहित सर्प के काटने के साथ साथ और मंत्र के प्रभाव से सर्पों के जो अधिष्ठात्र देवता है नागराज वासुकी, वो वासुकी जी का आवेश हो गया उस सपेरा के हृदय में। अब इधर से भैया मृदंग बजने लगा, मजीरा बजने लगा, हैं सब लोग गाने लगे और सपेरे भी इधर मंत्र जप कर रहा है। बलते मंत्र के प्रभाव को देख करके वहां पर जितने भी दर्शन करने वाले थे सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दैव योग से क्या होता है, श्री हरिदास ठाकुर जी भी वहां पहुंच जाते हैं। वे भी इस अद्भुत लीला को किसी एक किनारे में खड़े होकर के वे दर्शन करते देखते हैं। क्या होता है, देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में अधिष्ठात्र नागराज वासुकी, कौन है ये वासुकी? ये तो विष्णु भक्त है, शेष जी अनंत जी है। स्वयं उनके माध्यम से, उस सपेरा के माध्यम से वे वासुकी जी उद्दंड नृत्य करने लगे। यहां क्या हुआ था कालिया दह में? कालिया सर्प के ऊपर चढ़कर
भगवान नटराज, अखिल कलाओं के गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जिस प्रकार तांडव नृत्य किया था, उसी प्रकार के भाव भंगिमा को अवलंबन करते हुए वे सपेरा भी वहां पर नृत्य करने लगा। और कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण ने दंड के छल से अत्यधिक दया ही किया था। उस लीला का संबंधित एक सुंदर श्लोक, एक सुंदर गीत उन्होंने वहां पर गाया। इतना सुंदर गीत था, उसका वास्तविक अर्थ भी इतना सुंदर था। क्या था देखिए, कालिया नाग के पत्नी, एक पत्नी का नाम था सुबला। उस सुबला ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण रज को अपनी अंजलि पुट में धारण करके वे श्री कृष्ण चंद्र का प्रार्थना करने लगती है। क्या कहती है? देखो प्रभु, हमारे पति कालिया ने आपके प्रति अवश्य अपराध किया है, लेकिन वो अपराध के फलस्वरूप आपने उसको दंड विधान करने के छल से उनको अपने चरणों की रज प्रदान करके विशेष कृतार्थ किया है। आपके चरणों की एक एक चिन्ह आपके चरणों की चिन्ह से हमारे स्वामी कालिया के सिर सुशोभित हो रहा है। वास्तव में प्रभु क्या बताएं, आपका तो इस जगत में आविर्भाव होता ही है केवल उन दुष्टों के, खलों के, अत्याचारियों के, कपटियों के कपटता को, दुष्टों के दुष्टता को दमन करने के लिए ही होता है। इसीलिए है प्रभु, आपने हमारे स्वामी कालिया के ऊपर जो दंड विधान किया वास्तव में वो उचित है। हमारे पति आपके चरणों में महान अपराध किया है, लेकिन प्रभु अपराध के दंड के छल से, उसको शासन करने के छल से आपने किसी प्रकार का भेद और भाव का वहां सृष्टि नहीं करके इस प्रकार की कृपा किया। इस अपराधी को परम कृतार्थ करने के लिए ही अब अपने पाद पद्म के उस शीतल संतम छाया का दान करके अनंत अपरिसीम सुख के सदा के लिए निमग्न कर दिया आपने हमारे स्वामी को और साथ साथ हम संपूर्ण परिवार को। हे करुणा निधान, कितना कितना महान है आपकी अनुग्रह। सुना है आप अकरुण करुणा करने वाले हैं, अकारण करुणा करुणालय है। इसलिए हे प्रभु, इस दंड के रूप में तुम्हारी जो कृपा हो रही है, इस दंड के रूप में जो अयाचित कृपा आपने की है, इस दंड के रूप में जो असमर्थ होते हुए आपने उसको परम समर्थ बनाया है, उसका महिमा का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु, चाहे आपका दंड हो चाहे आपका बर हो, दोनों ही जीव का परम कल्याण करने वाला है। और जिसके प्रति आप दंड विधान करते हैं उसके तो तमाम जन्मों के जो पाप राशि है वो तत्क्षणात क्षय हो जाता है। ये बात स्पष्ट है कि ये कालिया हमारे पति ये अपने पापों के परिणाम स्वरूप ही ये सर्प जोनि में जन्म लिया है। किंतु प्रभु, ये आपकी कैसी महिमा है। आपके इस क्रोध के कारण, आपके इस दंड के कारण कालिया के वे पाप नहीं, अरे उसके संपूर्ण पाप राशि ध्वंस हो गया है।
जिन पापों के कारण उसने सर्प जोनि में जन्म लिया है, केवल वो पाप नहीं, उसके जितने भी पाप के राशि था, तमाम पाप राशि संपूर्ण रूप से धूलिसात हो गया, ध्वंस हो गया है। अब तो वास्तव में ये हमारे स्वामी कालिया ये देखने के मात्र सर्प है, वास्तव में तो ये उस दशा को प्राप्त हो चुका है जिस दशा को बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र प्राप्त नहीं करते। आपकी चरणों के स्पर्श करने मात्र से हमारे स्वामी कालिया उस जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो चुका है। इनके हृदय में भक्ति की जो अजस्र धाराएं हैं वो संचारित हो चुका है। इसलिए हे दयामय, तुम्हारे दंड के हेतुभूत क्रोध ये सर्वथा जीव के परम कल्याण करने के लिए होता है, ये जीव के परम अनुग्रह करने के लिए ही होता है। तुम्हारे क्रोध की परिणति भी जीव के प्रति परम अनुग्रह का परिणति है, और तुम्हारे वर का परिणति भी जीव के प्रति परम अनुग्रह ही है। इसलिए हे नाथ, इसमें किसी प्रकार के कोई संदेह की स्थान ही नहीं है। अवश्य ही हम नहीं जानते, या अतीत में हमारे जन्म से पहले हो या हमारे अगोचर में हो, ये कालिया ने विशेष कठोर से कठोर तपस्या का आचरण किया होगा, जिस तपस्या के फल स्वरूप आज उसके फल आपके चरणों की प्राप्ति हुई है। बोलते उस तप के आचरण करने के कारण स्वयं आज ये अभिमान शून्य होकर के और दूसरे को मान प्रदान करके अचल भाव से ये परिनिष्ठित हो गया है। अन्यथा हमने दर्शन किया प्रभु ये कालिया के इतना क्रोध को, इनके क्रोध रूपी उस विष को हमने उनके पत्नियां ही दर्शन किया है। लेकिन देखिए आपकी ऐसी असीम कृपा कि आपके चरणों की कृपा से, आपके चरणों की स्वर से इतना क्रोधी कालिया भी आज मान सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा सब कुछ त्याग करके आपके चरण में किस प्रकार विनीत भाव से पड़ा हुआ है। प्रभु आप इसको क्षमा कर दीजिए। वास्तव में जिसके प्रति भगवान की कृपा होती है, कृपा की दृष्टि होती है, कृपा की लेश मात्र भी होती है, वही व्यक्ति ही वास्तव में धर्म विशेष के प्रति आग्रह होता है, धर्म विशेष के प्रति लालायित तो होता है, धर्म विशेष के प्रति उसका निष्ठा होती है। आपके इच्छा के बिना, आपके दया के बिना कोई भी पारमार्थिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हे प्रभु आपकी दया दृष्टि हुई है, और इस कालिया ने अपने संपूर्ण जीवन में यद्यपि अत्यधिक पाप किया है, लेकिन आपकी दया दृष्टि से वे सब पाप भी परम तपस्या के रूप में परिणत हो गया है। और तो और जिसके फल स्वरूप हे सर्व अंतर्यामी प्रभु आप इसके ऊपर प्रसन्न होकर के निग्रह के रूप में सही, दंड के रूप में सही, आप इसको अनुग्रह ही किया है। आपके परम अनुग्रह की दान हुई है, परम अनुग्रह की कृपा हुई है। लेकिन प्रभु ये नहीं हो सकता कि हम भूल जाएं। कैसे हम बोल रही है? अरे बड़े बड़े तपस्या से, बड़े बड़े अनुष्ठान से, बड़े बड़े क्रियाओं से, बड़े बड़े योग के अनुष्ठान से जिस अप्रतिम सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती, बोलते वही सौभाग्य की प्राप्ति संपूर्ण जीवन पाप का आचरण करने के बावजूद भी इस कालिया पर हुआ है। ये तो प्रभु आपकी उस अचिंत्य
कृपा वैभव का ही एकमात्र चमत्कार है। हे सर्वेश्वर, तप के द्वारा कहे तो ब्रह्मा जी ने अनादिकाल से अनादि तपस्या किया, फिर भी आपकी तत्व की था नहीं प्राप्त कर सका। अरे उन लक्ष्मी जी, उन श्रीदेवी जी आपके चरण रज को स्पर्श करना चाहती थी, आपके चरण रज को उठा करके अपने मस्तक पे, अपने वक्ष स्थल पे धारण करना चाहती थी, लेकिन ऐसे अदम्य लालसा से प्रेरित होकर के वे भी सभी प्रकार के कामनाओं को परित्याग करके विभिन्न प्रकार के विधि विधान नियमों का पालन करती हुई वे भी तपश्चरण कर रही है, तप में लगी हुई है। ऐसी इतनी दुर्लभ वस्तु तुम्हारे चरणों की रज है, जो कि अनायास ही अजाचित रूप से अकारण ही हमारे स्वामी कालिया को वो प्राप्त हो गया है। यही आपकी अयाचित कृपादान की ही तो निश्चयता है, परिचायता है। अरे आपके इन चरो चरण सरोह पदांतिकम गताः, आपके चरण सरोह धूल कणों को प्राप्त करने के, स्पर्श करने की इच्छा से यदि कोई आपकी कृपा की भिक्षा प्राप्त करता है, वो भिक्षा प्राप्त करने वाले के हृदय निर्मलता को प्राप्त करते हुए उसको भी आपके चैत्य स्वरूप श्री गुरुपाद पद्मों की शरणागति प्राप्त होती है। इच्छा तो करे जीव, आशा तो करे जीव, लोभ तो करे जीव आपके उस परम दुर्लभता के प्राप्त चरण रेजु को प्राप्त करने का आशा लेकर के, लेकिन प्रभु इतना दुर्लभ होने पर भी, उस अधिकार से सर्वथा रहित होने पर भी इस अधम कालिया को वो सब अनायास मिल रहा है। अब कौन बताए, कौन जानता है कि ये कालिया का किस साधना का फल है, किस तपस्या का फल है, कौन बता सकता है? हम सब तो प्रभु नहीं समझ पाती, आप तो सर्वांतरजामी है, आप जानते होंगे। कहां तक बताएं कि कितनी महिमा से मंडित है आपके चरणों की रज, जो कि इस परम दुर्लभ रज के शरण ग्रहण करने लेने मात्र से, शरण ग्रहण करने का चिंतन करने मात्र से बोलते ये सागर समन्वित अतल नितल पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं होती है। क्या है तुम्हारे चरणों की महिमा? वो चरणों की रज की महिमा क्या है, जिसको वो प्राप्त हो जाता, इस अतल वितल सुतल तलातल महितल समन्वित सप्तपुरी समन्वित उसको मही भी मिल जाए तो भी लेने की इच्छा नहीं होती है। क्या है तुम्हारे चरणों की रज की महिमा प्रभु? अरे उन चरणों की रज के सामने सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यमपि दीयमानम न गृह्णन्ति। आप स्वयं याचना करने पर भी उन सालोक्य सामीप्य सारूप्य साष्ठी साजुज्य तक प्राप्त करने का आप देने पर भी भक्त लेना नहीं चाहता है। क्या है आखिर तुम्हारे चरणों की रज की महिमा में? क्या उसका महिमा है? इसकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट है कोई वस्तु हो ही नहीं सकता, उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु हो ही नहीं सकता। क्योंकि प्रभु उसकी कामना करने से, आपके चरणों की रज की कामना करने मात्र से बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति अनंत काल तक मनमंतर काल पर्यंत भोगने योग्य उस स्वर्ग सुख की इच्छा भी करता है तो वो भी तत्क्षणात धूलिसात हो जाता है। वो तमाम जन्मों की आशा भी तत्क्षणात मिट जाता है।
इसलिए नाथ और क्या बताऊं मैं, इससे तो और अधिक लोभनीय वस्तु बताऊं। सभी प्रकार के लोभनीय, बाधा विघ्न से शून्य उस पाताल शोक की, उस पाताल लोक का आधिपत्य का भी, उस ब्रह्म पद के आधिपत्य का भी, उससे भी श्रेष्ठ क्या बताऊं, योग सिद्धि का भी इच्छा नहीं होता, उसके प्रति मन ही नहीं जाता। तुम्हारे चरणों की रच में ऐसी कौन सी महिमा है? और तो और इससे भी श्रेष्ठ जन्म मृत्यु विहीन उस मोक्ष पथ तक की इच्छा उत्पन्न नहीं होता है। यदि तुम्हारे चरणों की रज प्राप्ति करने का इच्छा उत्पन्न हुई है तो ये तो प्रभु तुम्हारे उस चरण रज की शरण लेने का परिणाम मात्र है। लेकिन ऐसे क्या आश्चर्य है, उसी चरण रज को ये सर्पराज कालिया ने बिना किसी प्रयास से, बिना किसी साधना से अनायास से प्राप्त कर लिया है। यद्यपि सर्प जोनी तमोमय जोनी है, अत्यंत क्रोध स्वभाव के होने पर भी, हमेशा स्वार्थ के लिए लगे रहने पर भी उस चरण रज का स्पर्श किया, जो चरण रज को साक्षात लक्ष्मी देवी हैं आदिकाल तक, आदिकाल से तपस्या कर रही है प्राप्त करने को, उस परम दुर्लभता स्वरूप आपके चरणों की रज को यदि कोई प्राप्त करने का इच्छा करता है तो उस इच्छा मात्र से ही उसका ये संसार के चक्र हमेशा के लिए छूट जाता है। सभी प्रकार के आशाएं, सभी प्रकार के उत्कंठाएं, सभी प्रकार की जागतिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा की आशा तत्क्षणात् भस्मितात हो जाती है। न्यायो हि दंड कृत किल्बिष अस्मिं स्वभावतारः खल निग्रहाय रिपुः सुतानां तुल्य दृष्टि धत्से तमं फलमेवानु संसनम। कहती है वहां पर नागपत्नियां कि अनुग्रहो अयम भवतः कृतो हि नो दंडो सताम ते खलु खल्मसापः यत ददंस सुखम अमुष्य देहि न क्रुद्धो अपि ते अनुग्रहैव सम्मतः। इस प्रकार वहां पर उस कालिया नाग के द्वारा जो विशेष कृपा हुआ था, उस कृपा की चिंतन करके हरिदास ठाकुर जी के हृदय में भी अष्टसात्विक विकार आ गया, और वो सपेरे ने भी वहां पर इस प्रकार श्री कृष्ण के करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुन करके खड़े हुए हरिदास ठाकुर जी के हृदय में भी उद्दीपना के भाव, अंतरदशा के भाव प्राप्त होकर के अष्ट सात्विक विकार से आविष्ट होकर के मूर्छता को प्राप्त होते हैं। और तो और कहां तक बताएं, उनके ऐसी बाह्य ज्ञान के लक्षण को देख करके सांस प्रश्वास तक भी लक्षित नहीं हो रहा था। ऐसी अवस्था थी हरिदास ठाकुर जी की उस लीला को देखने और श्रवण करने मात्र से। जब कुछ क्षण पश्चात उनका होश आता है तब हरिदास ठाकुर हुंकार करते हुए बड़े आनंद पूर्वक वहां नृत्य करने लगते हैं। महाभागवत वैष्णव ठाकुर शिला हरिदास को इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम में आवेश होकर के नृत्य करते देख करके साक्षात आनंद देव जिस सपेरा के हृदय में आविष्ट है, वे भी संभ्रम पूर्वक अब थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्री हरिदास ठाकुर जी के ऐसी अकृत्रिम अप्राकृत चिन्मयता से भरपूर उस नृत्य को देखने लगते हैं। भला क्यों नहीं होगा? श्री कृष्ण के प्रेम के आवेश में ठाकुर श्री हरिदास अब अत्यंत कंप अश्रु पुलक से आविष्ट होकर के उनके अपराकृत देह में तन्मयता को प्राप्त करते हुए सर्वकुल में अत्यंत खल कुल में खल क्रूर कालिया नाग के प्रति श्री कृष्ण के जिस प्रकार अतुलनीय करुणा की कृपा की प्राप्ति हुई थी, उसको स्मरण करते करते अब हरिदास ठाकुर जी भूमि पर लौट रहे हैं, क्रंदन करने लगते हैं।
आहा, प्रेम में आविष्ट होकर के हरिदास ठाकुर जी भूमि पे लोट पोट कर रहे हैं। उनके इस प्रकार के नृत्य को देख करके सफेरा भी हैं हरिदास ठाकुर जी को और अधिक आनंदित करने के लिए उस कालियानाथ के प्रति जो अशेष कृपा हुई थी, उसी श्लोक को, उस गीत को बार बार गाने लगा। कुछ समय पश्चात हरिदास ठाकुर जी का प्रेम का आवेश थोड़ा सा शांत हुआ। पुनः वे सपेरा जिसके हृदय में साक्षात वासुकी जी आविष्ट है, पुनः वे सपेरा नृत्य करने लगा। अब हरिदास ठाकुर जी के इस प्रकार के प्रेमाविष्ट अवस्था को देख करके, उनके नृत्य को देख करके, उनके भावों को देख करके वहां जितने भी लोग थे वे बड़े आनंद में आविष्ट हो गए। जहां जहां नृत्य करते करते श्री हरिदास ठाकुर जी के चरण पड़ता था, वहीं के चरण धूलि उठा करके वे लोग उस रज को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर बड़े श्रद्धापूर्वक लगाने लगे। वास्तव में प्रेम की अवस्था की स्थिति, यद्यपि वही प्रेमिक जन है, वही सिद्ध महात्मा है, लेकिन जिस क्षण उनके उस प्रकार के प्रेम की आविष्टता आती है, उस आविष्टता के समय में जो वस्तु उनके द्वारा स्पर्श किया जाता है, स्पर्श होता है, वे वस्तु भी वास्तव में चिन्मय हो जाती है। इसलिए उस प्रेम आविष्टता रूप चरण धूलि को जितने भी लोग वहां उठा करके अपने मस्तक पे लगाए, अपने सीने पे लगाए, वे भी प्रेम में आविष्ट हो गए। उनके हृदय में भी श्री कृष्ण चरण रज के प्रति विशेष लालसा जागृत हो गया। श्रद्धा पूर्वक वे चरण धूलि को उठा उठा करके अपने शरीर पर मलने लगे। क्या होता है, लोगों की इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी के प्रति विशेष सुदृढ़ श्रद्धा को देख करके, उनकी चरण धूलि को लेते हुए देख करके, वहां पर एक ब्राह्मण था, ढोंगी ब्राह्मण, जो कि दुर्बुद्धि परायण था। उसने उन महाभागवत वैष्णव ठाकुर के ऐसे अलौकिक भाव क्रिया मुद्रा को वे साधारण समझ करके उनका अनुकरण करने की इच्छा करता है। क्या होता है, इच्छा करता नहीं, वो उस प्रकार करने का प्रयास किया। उस दुर्बुद्धि परायण धर्मध्वजी उस ब्राह्मण ने क्या किया, देखो भाई, ये साधारण लोग, ये लोग कितना मूर्ख है, कितना अंधविश्वासी है, हैं? अरे एक सामान्य ये हरिदास जवन कुल में जन्म लिया हुआ है, साधारण व्यक्ति नृत्य कीर्तन करके उसके नृत्य कीर्तन का दर्शन करके, श्रवण करके उसके प्रति लोग इतना श्रद्धा कर रहे हैं, उसके प्रति इतना सम्मान कर रहे हैं। ये अहिंदू है, हिंदू नहीं है, अहिंदू कुल में उत्पन्न वो सामान्य एक हरिदास ठाकुर के कुछ एक भावों को देख करके ये लोग इतना श्रद्धा पूर्वक उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे हैं। तब यदि एक हिंदू, वो भी मैं ब्राह्मण, इस प्रकार इस प्रकार भाव का प्रदर्शन करूं, जिस प्रकार से रंगमंच में एक अभिनेता अपना अभिनय करता है, उसी प्रकार कपटता पूर्वक एक वैष्णव ठाकुर के अलौकिक अष्ट सात्विक भाव को, उनकी क्रिया मुद्रा को कृत्रिम भाव से अगर मैं अनुकरण करूं, उस प्रकार से मैं नृत्य करूं, तो मेरे सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि होगी, इसका तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। ऐसा उस ब्राह्मण ने सोचा। देखो क्या होता है, वास्तव में जो लोग भीतर ही भीतर हृदय में पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ, कनक, कामिनी के प्रति
विशेष आशा रख करके या भीतर ही भीतर दूसरे देवी देवताओं के प्रति निष्ठा रख करके या मायावाद के प्रति श्रद्धा रखते हैं और बाहर में अपने वैष्णवता का प्रदर्शन करते हैं। इसको कपट वैष्णवता कहा जाता है। लेकिन ऐसे कपटता से भगवान की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। निष्कपट भजन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है। सभी दधातु पदवी परस्य दुरंत विरजस्य रथांग पाणे यो अमायया संततयान वृत्या भजी तत्पाद सरोज गंधम। भगवान की शक्ति और उनके पराक्रम अनंत है, उसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसका कोई था तो नहीं पा सकता। वे भगवान इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता होने पर भी क्या कभी इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड के, इस जगत के किसी गुण के द्वारा आविष्ट होते हैं? सर्वथा परे रहते हैं। इसलिए उन भगवान के स्वरूप को, उन भगवान के लीला के रहस्य को केवल वही जान सकता है जो निष्कपट रूप से, निष्कपट भाव से उनके चरण रजों की, उनके चरण कमल की सेवा करते हैं। ब्राह्मणता का बाहरी चिन्ह धारण करके, वैष्णवता का बाहरी चिन्ह धारण करके, धर्म के बाहरी चिन्हों को धारण करके कोई वैष्णव हो जाता है, कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई धर्माचारी हो जाता है, असंभव है। धर्म के चोला धारण किया हुआ है लेकिन धर्म का पालन नहीं करते हैं। ऐसे जो धूर्त व्यक्ति है उनको शास्त्र में धर्मध्वजी कहा जाता है। जिस प्रकार से ये पाषंडी ब्राह्मण, जिसके हृदय में भक्त का लेश मात्र गुण नहीं है लेकिन पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा के प्रति इतना लालसा है, वे सोचता है कि मैं यदि श्रेष्ठ वैष्णव ठाकुर जैसा आचरण अनुकरण करूं, उनके जैसा भंगिमा करूं, तो मुझे भी वैसे प्राप्त होगा। हमारे गोस्वामी जन कहते हैं कि भैया ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा कपट होते हैं, मूढ़ होते हैं। स्वयं तो वंचित होते ही होते, दूसरे को भी वंचना करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। अरे इस प्रकार के कपटता, इस प्रकार के धर्म ध्वजिता, इस प्रकार के वेशभूषा भक्ति के मार्ग में तो छोड़ो, बल्कि जहां कर्म और ज्ञान की मार्ग है वहां भी नहीं काम आता है। वहां के लिए भी बड़े ही निंदनीय व्यापार है, बड़े ही गर्हणीय व्यापार है। और भक्ति के क्षेत्र में इस प्रकार की कपटता तो भैया जीव का सर्वनाश कर देती है। इनकी अपेक्षा तो विषय अच्छा है, हा? लेकिन इस प्रकार के जो धर्मध्वजी है, इनका संग वास्तव में कुसंग है। इससे बड़ा कुसंग जगत में कुछ है ही नहीं। ये लोग क्या करते धर्मध्वजी, ये अपना मतलब साधने के लिए धर्म के ऐसा चिन्ह को तो धारण करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते, ठगते हैं। अरे इनमें से तो बहुत सारे ऐसे धूर्त है जो गुरु बन के बैठे हैं, गुरु बन के बैठे हैं। गुरु शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं, गुरुता क्या नहीं जानते हैं, शास्त्र के मर्म को नहीं जानते हैं, और वे दिखाते हैं कि हम लोग जो है उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जो अवस्था को बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं प्राप्त करते हैं। अपने ब्रह्मनिष्ठता का, अपने भगवत निष्ठता का, अपने भजन निष्ठता का, अपने सेवा परायणता का प्रदर्शन मात्र करते हैं। वे लोग आज गुरु बन के बैठे हुए हैं, शिष्य को मूर्ख बनाने के लिए, कनक कामिल प्रतिष्ठा का संग्रह करने के लिए ही लगे रहते हैं। कहते हैं, बोलते ऐसे लोगों की छलना से, ऐसे लोगों की जाल से हमेशा एक निष्कपट भजन सुनने वाले साधक को बचना चाहिए। क्योंकि निष्कपट भजन के बिना, निष्कपट पथ प्रदर्शक के बिना
भगवत भजन भगवत प्राप्ति होना असंभव है। कहते हैं ना, ये शाम स एस दजयित अनंत सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निर्वलिकम ते दुस्तरा मति अति तरंति च देव मायाम नैषा ममाहमिति धि स्वसुगाल भक्ष्या। अरे निष्कपट रूप से जो व्यक्ति अपना सर्वस्व उन भगवान के चरण करों में निछावर कर देता है, वास्तव में उन पर भगवान की विशेष दया की दृष्टि होती है, विशेष कृपा की दृष्टि है। वे ही वास्तव में विशेष दया का पात्र है। ते दुस्तरा मति मति तरंती च देव माया, बोलते जो माँ भगवत माया को बड़े बड़े देवता भी नहीं पार कर सकते, उन भगवत पाद पद्म में शरणागत भक्त उस देव माया को भी तत्क्षणात प्राप्त कर पार पा जाता है। और जो लोग इस शरीर को लेकर के मेरा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा इसी में लगे रहते हैं, उन लोगों को कभी भी मंगल नहीं होता। इसलिए वहां पर क्या होता है, वे ढंगी ब्राह्मण उस प्रकार के मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा का आशा लेकर के कांपते कांपते हठात वहीं पर सब लोगों के सामने मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ता है। जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी भाव स्वयं वहां प्रकट हुआ था, वे ढोंगे पुनः उठ करके उदंग नृत्य करने लगता है। पुनः मूर्छा को प्राप्त हो रहा है, ढोंगी करके पुनः नृत्य कर रहा है। कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी कंपित हो रहा है। लेकिन उस ढोंगी के इस प्रकार की कपटता को वो सपेरा समझ गया और अत्यंत क्रोधित होकर के वे बेंत से उसको जोर जोर से पीटने लगा। उस पाषंडी ब्राह्मण के सिर पे, हाथ पे, पैर पे, सभी अंगों पर बड़े निर्दयता पूर्वक बेंत से प्रहार हो रहा था, कठोर प्रहार हो रहा था। कुछ देर तक तो उस ढोंगी ने ये सहने का ढोंग दिखाया कि देखो, मुझे ये बेंत के प्रभाव से, लाठी के प्रहार से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। कितना देर तक सहेगा? 2 4 8 10 डंडा सह लिया, उसके बाद तो भैया जब उसका सहन नहीं हुआ, बाप रे, मारे, मरा रे, बचाओ रे बोल के भागा वहां से। जब ये व्यक्ति भागता वहां से, वे सपेरा पुनः बिना किसी बाधा से निश्चिंत होकर के सुखपूर्वक वासुकी नागराज के आवेश में आवासित होकर के वे नृत्य करने लगता है। लेकिन सभी दर्शक वे बड़े आश्चर्य थे। सपेरा के इस प्रकार के व्यवहार से वे आश्चर्यित थे और सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके उस सपेरा को पूछते हैं कि जब श्री हरिदास ठाकुर इस प्रकार अलौकिक नृत्य भाव का, अलौकिक भाव का प्रकाशित करते हुए वे मूर्छित हुए थे, नृत्य कर रहे थे, तब तो तुम एक कोना में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके चुपचाप दर्शन कर रहे थे। परंतु जब वैसी ही अवस्था को इस ब्राह्मण की हुई, तब तुमने इतना निर्दयता पूर्वक उसको पीटा। क्यों? क्या कारण है इसका? लोगों की बात को सुन करके वे सपेरा कहता है, अभी ये सपेरा साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके हृदय में साक्षात अनंत देव जी आवेश है। तो उन सपेरा के माध्यम से साक्षात अनंत देव जी सभी को कहते हैं कि देखो, तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर कोई साधारण नहीं है, बड़े रहस्यपूर्ण उत्तर है। यद्यपि वे रहस्य तुम लोगों के सामने कहने योग्य नहीं है, फिर भी मैं बतला रहा हूं, सुनो। श्री हरिदास ठाकुर जी को इस प्रकार प्रेम में आविष्ट होकर के नृत्य करते देख करके तुम लोगों ने क्या किया?
बड़े श्रद्धापूर्वक उनके चरण धूलि को उठा करके अपने मस्तक पे लगाया। ये देख करके वे ढोंगी ब्राह्मण भी प्रतिष्ठा की आशा से मूर्छित होकर के वे नाटक कर रहा था। कहां शिल हरिदास ठाकुर निष्कपट अप्राकृत सहज प्रेमिक शुद्ध भगवत भक्त है, और कहां ये अधम विप्र एक घृणित प्राकृत धर्म ध्वज सहजिया है। अरे निष्कपट शुद्ध भक्त के साथ यदि कोई मिथ्या आचरण करता है, भगवान के परम भक्त के परम प्रियजन के साथ यदि कोई मिथ्या प्रतिद्वंदिता करने की आशा करता है, चेष्टा करता है, भगवान के परम प्रियजनों जैसा कोई अनुकरण करने का प्रयास करता है, ऐसे कपटी सहजिया लोगों को भगवान ही दंड देते हैं। वे भगवान के द्वारा ही दंडित होते हैं। और इसने श्री हरिदास ठाकुर जैसे परम भागवत की अनुकरण करने की चेष्टा की थी। ये केवल जड़ प्रतिष्ठा की आशा लेकर के कपट पूर्ण मूर्छता को दिखाने का नाटक करके, कपटपूर्ण अपने भावों को दिखाने का नाटक करके इसने कृत्रिम रूप से, साधारण रूप से उस अकृत्रिम अप्राकृत भगवान के भक्त के महिमा को नीचा दिखाने के लिए प्रयास किया था। इसीलिए इसको जिस प्रकार के दंड मिलना चाहिए उस प्रकार का दंड मैंने इसको प्रदान किया। क्या होता है, ऐसे जो अधम विप्र, इसके जैसा कपटी पाषंडी लोग अपने को बहुत बड़ा भक्त कहलाने के लिए क्या करते हैं, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, ये लोग लोगों को ठगते हैं, लोगों की वंचना करते हैं और कृत्रिम भावों के द्वारा आविष्ट होकर के वे अपने भाव के आवश्यकता को प्रकाशित करते हैं। अरे जो ऐसे महाभागवत वैष्णवों की जो अलौकिक क्रिया मुद्रा है, उनको यदि कोई कृत्रिम रूप से अनुकरण करके भक्त के रूप में जड़ प्रतिष्ठा पाने का आशा करता है, इच्छा करता है, वास्तव में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति उनकी कभी भी सेवा वृत्ति नहीं होती है। भगवान के नाम के प्रति ऐसे लोगों की कभी भी श्रद्धा वृत्ति नहीं होती है, विश्वास बुद्धि नहीं होती है, दृढ़ता बुद्धि नहीं होती है। ऐसे लोग क्या करते हैं, केवल अपने इस जड़ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही भक्त सज करके, हैं, सन्यासी सज करके, विरक्ति सज करके, महंत सज करके लोगों को केवल ठगते मात्र है। इससे अच्छा तो विषयी होकर के रहना अच्छा है, इससे अच्छा तो गृहस्थ होकर के रहना अच्छा है। ऐसा जहां पर इस प्रकार के धर्मध्वजी लोग रहते हैं, इस प्रकार के बकधर्मी लोग रहते हैं, इस प्रकार के सहज कपटिया लोग रहते हैं, वहां पर कभी भी शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जहां पर इस प्रकार के लोग नहीं है, ऐसे धर्मध्वजी कपटी बकधर्मी नहीं है, वास्तव में वहीं पर ही अकैतव कृष्ण भक्ति है, वहीं पर ही उस अकैतव कृष्ण भक्ति का यजन होता है। जहां ये सब दोष विद्यमान रहता है वहां पर केवल दंभ रहता है, केवल कैतव रहता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। इसलिए भैया सभी प्रकार के दंभ से, कपट से अपने आप को मुक्त करके नित्य निरंतर श्री कृष्ण चरणों की आराधना करना, श्री कृष्ण चरणों की स्मरण करना ही वास्तव में प्रति मंगल कांक्षी जीव का परम कर्तव्य है। अगर इस प्रकार के व्यक्तियों का संग करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी के हृदय में भक्ति है भी, वो भी विनाश हो जाता है, वो भी अंतर्धान हो जाता है।
इसलिए ऐसे लोगों की संग कभी दूर से भी कामना नहीं करना। लेकिन एक बात है, व्यक्ति चाहे कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, यदि वे व्यक्ति अपने सुकृति के कारण किसी महत जनों के चरणों में श्रद्धा रखता है, तो वह दुराचारी व्यक्ति के हृदय में भी भगवत भक्ति संचारित हो सकती है। भगवान कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति अपि चेत् सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि स। अनन्य रूप से तभी भजन करेगा जब वे अनन्य कृष्ण भक्त के प्रति श्रद्धा जागरण करेगा। तो वे कितना भी दुराचारी हो, वे भी क्या होता है, भगवत भक्त के हृदय में यदि कदी कदाचित अपने पूर्व संस्कार बस कुछ ना कुछ दुराचार दिखाई देता है, कुछ ना कुछ दोष दिखाई देता है, लेकिन भक्त है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। तो वो संस्कार के वशीभूत होकर के कभी उसमें क्रोध भी आता है, कभी काम भी होता है, कभी लालसा भी होता है, लेकिन वे व्यक्ति भजते माम अनन्य भाग, मेरे अनन्य परायण साधु के चरणों के शरणागत होकर के अनन्य रूप से मेरे भजन करता है, तो साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते उसको दुराचारी नहीं बोलना, उसको साधु ही कहना। इसीलिए कुछ ही दिन में वो व्यक्ति भी धर्मात्मा बन जाता है, वो भी संत बन जाता है। पहले पहले कुछ समय तक, कुछ काल तक, कुछ वर्ष तक पूर्व संस्कार के वशतः उनमें किसी प्रकार का दुराचारी दुखलाई भी दे सकते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु मानना चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति का संग ये दुसंग नहीं है, कुसंग नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक बताया है कि जात श्रद्धु मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागो अनप्यनीश्वरः तदो भजत माम नित्यः प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः जुष मनुष्यतान कामान दुर्खो दुखो दरकाम सगर्हयन् प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो माम असकृत मुने कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। क्या बोलते हैं वहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो भगवत भजन से रहित है, भगवत संबंध से रहित है, भगवत भक्त के संग से रहित है, ऐसे पापी व्यक्ति का संग दुसंग है। बोलते हैं पुण्यवान होने पर भी ये दुसंग ही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, दिखने में लगता है पापी जैसा है, दिखने में लगता है दुराचारी जैसा है, सुनने में लगता है कि वो नीच है, लेकिन उसके हृदय में भगवत भाव है, भक्ति भाव है, साधुओं के प्रति श्रद्धा भाव है, तो उसका संग सत्संग है। क्योंकि वो भगवान से विमुख नहीं है, वो भगवान से उन्मुख है। इसलिए उस दिन मैं बोल रहा था ना कि बरम होत बस ज्वाला पिंजरांत व्यवस्थिति ही न शौरी चिंता विमुख जन संवासम वैशसम, कि भैया अग्नि के ज्वाला को आलिंगन करके रहना अच्छा है, कारावास में रहना अच्छा है, सांपों को आलिंगन करके रहना अच्छा है,
व्याघ्र के साथ एक ही पिंजरे में रहना अच्छा है, जो कुंभीर है मगरमच्छ के साथ आलिंगन करके रहना अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के कपटी धर्मध्वजी लोगों के संग में कभी भी नहीं रहना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी के इस परम पावन जीवन चरित्र में बहुत शिक्षाएं हैं। उन शिक्षाओं को, उन तत्वों को केवल श्रवण करने से नहीं चलेगा, अपने जीवन में उसको उतारने के लिए ही परम आवश्यक है। क्योंकि भगवान अपने निज जन को इस जगत में इसलिए प्रेरण करते हैं कि वे स्वयं आचरण करके इस जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि जब तक स्वयं आचरण नहीं किया जाता है तब तक दूसरे भी उस आचरण में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्वयं ब्रजेंद्र नंदन अभिन्न भगवान गौर सुंदर इस बात को उद्घोषणा करते हैं, क्या कि आपनी आचरी धर्म सिखामु सवारे, आचरण ना कोयले धर्म सिखानो ना जाए। मैं स्वयं आचरण करके, स्वयं भक्त के भाव को अंगीकार करके, भक्त के भाव में आविष्ट होकर के मैं जगत को शिक्षा दूंगा, सिखाऊंगा, आचरण कराऊंगा। आगे का भी सकर श्रवण करते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।